प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 4 की विषय हिंदी की वर्कशीट कराने जा रहा हूं, जो कि है सप्ताह 30वीं वीक 30 की है और उसका उपविषय है हुदहुद। आपकी हिंदी की किताब में ये हुदहुद नाम का पाठ दिया गया है। आप पहले उस पाठ को ज़रूर पढ़ें। तो मैं आज आपको कराता हूँ वर्कशीट। पहला प्रश्न है हमको हमारा, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। जैसे कि पहले ये 2 लाइन बनी हुई हैं, 2 पंक्तियाँ बनी हुई हैं, कॉलम। इनमें पहले में लिखा हुआ और उसका सही अर्थ हमें सामने वाले से मिलान करना है। जैसे पहला शब्द है विख्यात, तो ये दूसरे हमारा जो ख पे लिखा हुआ है प्रसिद्ध मशहूर, उससे हमारा मैच होता है, ये मिलान होता है। विख्यात मतलब जो प्रसिद्ध हो, जिसका बहुत नाम हो। दूसरा है परामर्श। परामर्श होता है सलाह का, किसी से सलाह लेते हैं ना। ताज, ताज जो सिर पर पहनते हैं, तो उसका सही मिलान है अर्थ घ, मुकुट से। पर, पर मीन्स पंख। और फल, फल फल का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी। बादशाह क्या है, हम अपने विमान में जा रहा था, लेकिन उसको धूप में बहुत धूप लग रही थी, कड़ी धूप लग रही थी सूरज की। तो उसने गिद्धों से क्या सहायता मांगी कि अपने पर्स पंखों से मेरे सिर के ऊपर छाया कर दो, लेकिन उसके लिए उन्होंने गिद्धों ने मना कर दिया था। दूसरा है, हुदहुदों के मुखिया ने सुलेमान की सहायता कैसे की। तो हुदहुद के मुखिया से जब उसने सहायता मांगी, तो उसने अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह के ऊपर छाया कर दी। अपने पंखों को सबने फैला दिया और उससे उसके ऊपर छाया हो गई। तीसरा प्रश्न है हमारा, मुखिया ने बादशाह से क्या वर मांगा। वर, वरदान, क्या इच्छा प्रकट की अपनी। मुखिया ने बादशाह से वरदान मांगा कि उनकी सिर पर सोने की कलगी निकल आए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, कलगी निकली हुई है। चौथा है, हुदहुद को हजामी चिड़िया क्यों कहा जाता है। हुदहुद पक्षी, उसको हजामी चिड़िया भी कहते हैं, क्योंकि जो उसकी चोंच होती है वो नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती जुलती है। जिससे नाखून काटते हैं ना, इसलिए उसको हजामी चिड़िया भी कहते हैं। उससे ही वो मिट्टी में कुरेद कुरेद के छोटे छोटे कीड़ों को निकाल के खाते हैं। पांचवा है, हुदहुद पक्षी की कोई 2 विशेषताएं लिखी हैं। 2 विशेषताएं बतानी है आपको, उसके बारे में बताना है। तो पहली विशेषता है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। दूसरी विशेषता क्या है, उसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने सुंदर भेंट दी। आप देख रहे हो दोनों में दोनों जो वाक्य हैं, उनमें भेंट शब्द पहले में नीले रंग से लिखा हुआ है, दूसरे में हमारा गुलाबी से। तो इसमें दोनों का मतलब अलग अलग है। पहले में क्या है, भेंट मतलब मुलाकात, और दूसरे में भेंट का मतलब है उपहार। ठीक है। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं हिंदी में हमारे, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जिनको हम उस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो आपको ऐसे ही नीचे शब्द दिए हुए हैं 4, ये नीले रंग में जो रंगे हुए हैं, उनके आपको 2-2 अर्थ बताने हैं और उससे ही वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे पहला है पर। पर का एक मतलब होता है लेकिन, जैसे कि मैं उड़ सकता हूँ पर तैर नहीं सकता। दूसरा अर्थ होता है पंख। उसकी नौकरी लगते ही उसके सपनों को पर लग गए, यानी पंख लग गए। कल, फल। फल का एक मतलब होता है खाने की वस्तु। फल होते हैं हमारे फ्रूट्स, तो मुझे फल खाना बहुत पसंद है। इसमें फल का मतलब क्या हो, खाने की चीज़ हुई है। परिणाम, दूसरा मतलब होता है इसका परिणाम, यानी कि क्या उसका नतीजा निकला। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो फल के 2 मतलब हो गए, खाने की वस्तु और परिणाम। तीसरा है वर। वर मीन्स होता है दूल्हा भी कहते हैं, जो जैसे शादी होती है जब वो दूल्हा बनता है ना, तो उसे वर भी कहते हैं। तो अपने बेटे को वर के रूप में देखकर माँ प्रसन्न हो गई, यानी कि दूल्हे के रूप में देख के वो खुश हो गई। उपहार, दूसरा मतलब क्या होता है, उपहार, या जैसे तपस्या करते हैं ना लोग, या खुश होके जो किसी को दे देते हैं कि तुम जो मांगते हो वो मैं दूंगा। तो भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे 3 वर मांगने को कहा। तो वर मीन्स उपहार, या कोई भी जो इच्छा वाली वस्तु मांगते हैं। सोना, आपको सोना का तो पता ही होगा आपको। एक तो सोना है, हम सोते हैं जो, और एक होता है सोना जो हमारे आभूषण, जिससे ज्वेलरी वगैरह बनती है, सोना। तो हमें रोजाना 6-7 घंटे सोना चाहिए। इसमें सोने का मतलब है जो हम सोते हैं, आराम करते हैं। दूसरा मतलब है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोने की चीज़ जो होती है, स्वर्ण कहते हैं सोने को, हम स्वर्ण भी कहते हैं। हमारे पास 1 किलो सोना रखा हुआ है। सोना मतलब धातु, जिससे आभूषण बनते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, सुलेमान ने मुखिया से वरदान मांगने के लिए कहा।
आपको पता है सुल्तान ने जो सुलेमान है बादशाह था, उसने मुखिया से खुश हो गया था कि उन्होंने उसके सिर के ऊपर छाया कर दी थी। तो उसने बोला था कोई भी वरदान मांगो। तो उसने क्या वरदान मांगा था कि हमारे सबके सिर के ऊपर क्या है, सोने की कलगी लग जाए। लेकिन उससे उनका नुकसान ही हुआ था। तो अब आपको बताना है कि आप यदि वो मुखिया होते, आपको कोई वरदान मांगना होता तो आप क्या मांगते? आप क्या मांगते? जैसे कि मेरा बड़ा घर हो जाए, या हमारे मोहल्ले में अच्छी सड़कें बन जाएं, या हमारा देश खुशहाल हो जाए, जो भी आप वरदान मांगे तो आप क्या मांगते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी कहानी लिखनी है वो कल्पना करके, और आपको एक वीडियो भी बनाना है जिसमें आपको बताना है कि आप क्या मांगते हैं और कहानी आप उसमें बोलोगे। और अपने टीचर को आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसे भी आप उनको भेजते हैं वो आपको भेजनी है, और उसमें आपको अपनी कल्पना से बताना है कि आप क्या वरदान मांगोगे और उस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो आपको सबको ये काम अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।